नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मानव तस्करियों और धर्मांतरण, समाज के इन दोनों ही जघन्य अपराधों से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। गोवा से राजस्थान के 7 ऐसे मासूम बच्चों का रेस्क्यू किया गया जिन्हें सीधा तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। इनमें 2 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं, जिनकी उम्र 7 से 12 साल बताई जा रही है। दावा है कि इन तमाम बच्चों को फ्री शिक्षा का प्रलोभन देकर अहमदाबाद तक बस से ले जाया गया। फिर ट्रेन से ये सभी गोवा पहुंचे, जहां बाल कल्याण समिति ने रेस्क्यू करते हुए इन्हें वापस उदयपुर भेजा। लेकिन इन सब में सांसद मन्ना लाल रावत ने धर्मांतरण की संभावना जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि बाकायदा इकोसिस्टम की ओर से शिक्षा की आड़ में बच्चों को राजस्थान से बाहर ले जाने और फिर उनका धर्मांतरण करने की आशंका है। आज की चर्चा इसी पर। राजस्थान के मासूम गोवा से रेस्क्यू, फ्री शिक्षा का बहाना धर्मांतरण था करवाना। ये लोग क्षेत्र में आते हैं, धर्मांतरण की अवैध गतिविधियां करते हैं, छद्म तरीके से रहते हैं और लोगों में अलगाव पैदा करते हैं। राजस्थान से तमिलनाडु तक धर्मांतरण का इकोसिस्टम, इसकी सूचना लगातार आ रही है। इसका पूरा एक इकोसिस्टम ध्यान में आता है। इस इकोसिस्टम के ध्यान में जब जाते हैं तो ऋषभदेव थाना क्षेत्र में कानूवाड़ा में एक FIR हुई जिसमें 11 लोग अरेस्ट हुए। कौन कर रहा मासूमों का सौदा? अंदेशा लगाया जा रहा है कि शिक्षा के नाम पर कथित धर्मांतरण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला हो सकता है। कौन छीन रहा बचपन? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान के मासूम जिस तरह से गोवा से रेस्क्यू किए गए हैं, इनका बचपन कौन छीन रहा है, क्या है ये पूरा मामला, किस तरह की आहट ये दे रहा है। एक खास पैनल भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ा है, जिसमें अटल खंडेलवाल बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ, प्रतीक सिंह कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रतीक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और योगेंद्र जोशी पूर्व पुलिस अधिकारी, डॉक्टर जितेंद्र शास्त्री हिंदूवादी नेता और डॉक्टर शैलेंद्र पांडे बाल अधिकार विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ है। आप तीनों लोगों का बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतीक जी, सबसे पहले आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करती हूं। एक बेहद गंभीर मामला राजस्थान से निकलकर सामने आया है, और ये आज तो निकलकर सामने आ चुका है, लेकिन कहा जा रहा है सांसद के द्वारा कि पहले भी इस तरह के मामले काफी ज्यादा निकल के सामने आ चुके हैं। देखिए ममता जी, जो मानव तस्करी का जो मामला है ये कोई नया नहीं है। राजस्थान के अंदर 11/2/2026 की खबर मेरे सामने है। उस खबर की हेडलाइन है 2025 में 34,461 बड़े गुम हुए, इसमें से 26,825 महिलाएं हैं और गायब होने में 84% बालिकाएं हैं, महिलाओं के अंदर जो बच्चे गायब हुए। तो राजस्थान की सरकार, उसके बाद में आप मान लीजिए गुजरात की सरकार, उसके बाद गोवा की सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार, ये कहां सोई हुई है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? जब बार बार विपक्ष और जो समाचार पत्र हैं वो ये चेता रहे हैं कि लगातार मानव तस्करी हो रही है, लगातार महिलाओं को किडनैप किया जा रहा है, लगातार महिलाओं को, बच्चियों को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तस्करी के द्वारा भेजा जा रहा है। उसके अंदर और चाहे से धर्मांतरण की अगर आप बात कर रहे हैं या फिर देह व्यापार की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर मासूमों को ढकेला जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राजस्थान की सरकार आज जिम्मेदारी लेने से भाग रही है। किसी भी चीज पे जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है, सिर्फ दूसरी सरकारों के ऊपर या दूसरे स्टेट्स पे ये बात डाल रहे हैं। उससे ये बात धुल नहीं जाएगी। राजस्थान सरकार को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अटल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जिनेंद्र जी भी इस वक्त हिंदूवादी नेता हमारे साथ है। आप दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद सर चर्चा में शामिल होने के लिए। अटल जी, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे। विपक्ष का कहना है, प्रतीक जी कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे कि आखिर क्यों इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, मानव तस्करी से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली इनको अब सवाल उठाने होते हैं, और सवाल इनका उठाना इनका मैं सोचता हूँ कर्तव्य भी है। तो हम लोगों का ये है कि देखिए, राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2025, इसमें बहुत स्पष्ट किया, इस लॉ को लाया इसीलिए कि यहाँ पर स्पेशली आदिवासी क्षेत्रों में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इस साइड में इस तरह की जबरदस्त तरीके से
कन्वर्जन के इशू खड़े हो रखे थे और ये पुराने समय से हो रखे हैं, काफी सालों से। और हम कहते रहे कि इसके अंदर एक लॉ ले आइए और उस पर कठोर कार्रवाई कीजिए, लेकिन कहीं पर भी इस तरीके का लॉ आया नहीं। और अब जबकि ये लॉ आ गया, इसमें साफ स्पष्ट है कि बल प्रलोभन, धोखा या अनुचित प्रभाव के द्वारा किसी भी तरीके से अगर इस तरह का कन्वर्जन होता है, या ये जो कह रहे हैं मानव तस्करी या इस तरह के जो बात कर रहे हैं, वो भारतीय न्याय संहिता BNS है, उसमें भी इसके कठोर प्रावधान। चलिए, इस लॉ पर भी आगे चर्चा करेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। योगेंद्र जोशी, पूर्व पुलिस अधिकारी, इस वक्त हमारे साथ है। योगेंद्र जी, आपका अनुभव क्या कहता है इस केस में? देखिए ममता जी, ये जो प्रकरण है ये आज के नहीं है। ये जब अंग्रेजों का शासन था ना, या उस समय भी बेगार कराने के लिए इन इलाकों से लोगों को बुलाया जाता था। उसके बाद भी क्या हुआ है, कोटा के अंदर देखिए 2025 में हुआ, वहां पर केथुन रोड के ऊपर एक क्रिश्चियनिटी का एक कार्यालय बना हुआ है, हॉस्टल भी है, स्कूल भी है। वहां पर ये बच्चों को यहां से ले जाकर के वहां रखते हैं। पहले भी वहां मुकदमे दर्ज हुए हैं और पिछले साल भी मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये जो झारोल इलाका है, ये कागदर है, कोटरा है, सलूमर है, कानूवाड़ा है, ये इलाके ऐसे हैं जो जहां पढ़ाई लिखाई कम है, जहां इनकम सोर्सेस कम है और बच्चों की संख्या ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो वेटिकन सिटी है इसके ऊपर तो हमारे यहाँ किसी ने आज तक रोक नहीं लगा पाए, क्योंकि जितने भी एक FIR या मुकदमे दर्ज हुए इन पादरियों के खिलाफ, इनके खिलाफ आज तक किसी को सजा नहीं हुई। ये देखिए आप, अगर ये मुझे कोई बता दे इनमें से किसी को भी सजा बहुत हुई बड़ा है, आरोप आप लगा रहे हैं, तो मैं बताऊं। हाँ, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। मैं पूछूंगी बीजेपी से। छोटी कोर्ट में सजा हो गई तो ऊपर की कोर्ट से बरी हो गए, फिर ऊपर की कोर्ट से बरी हो गए, अपने चले गए वापस जहां से आए थे वहां। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। डॉक्टर जनेंद्र जी, क्योंकि आप हिंदूवादी नेता हैं और जिस तरह के आरोप यहां पर लगा रहे हैं, धर्मांतरण का ये पूरा मामला जिसकी संभावना जताई जा रही है, आप एक बार खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं विशेषकर प्रतीक जी के लिए कहना चाहता हूं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। जब 15 जुलाई को 5 लड़की और 2 लड़कियों को, जिनकी उम्र 5 वर्ष से 7 वर्ष से 12 वर्ष तक है, उनको ईसाई मिशनरीज के कुछ लोगों ने प्रलोभन देकर, शिक्षा के नाम पर बहला फुसलाकर, जब इनको अहमदाबाद तक तो बसों से और उसके बाद जब ट्रेन में गोवा ले गए, तो वहां देखिए कि वहां की सरकार ने इस पर जांच करते हुए और उन बच्चों को रेस्क्यू किया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें एंटी कन्वर्जन का कानून ला चुकी है और वह अक्टूबर 2025 को लागू हो गया है। हमें बात तो तब करनी थी जब बच्चे हमारे हाथ में नहीं होते। हमारे उदयपुर के सांसद माननीय मन्ना लाल जी ने तो इसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी को और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिख दिया और ये भी कहा कि इसके लिए ANI और CBI की और यहाँ तक कि IP की जांच होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि वो छूट जाते हैं, ये भजन लाल की सरकार है, यहाँ छूटेंगे नहीं, वो जिस भाषा में समझेंगे। ठीक है, अभी अटल जी से आपके इसी सवाल का जवाब लेंगे कि आगे क्या वो इस पूरे मामले पर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बाल अधिकार विशेषज्ञ भी इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर शैलेंद्र जी, बहुत गंभीर मामला है। छोटे छोटे बच्चे जिनका भी पूरा बचपन उनके सामने है, खेलने कूदने की उम्र है और उस समय उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। जी बिल्कुल, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जब बच्चों का जिक्र हो रहा है तो बच्चे किसी राजनीति का शिकार ना हो। आर्टिकल 25 यदि भारतीय संविधान की बात की जाए, चाहे किशोर न्याय अधिनियम 2015 की बात की जाए, बलपूर्वक बच्चों का धर्मांतरण का पुरजोर विरोध हमारा संविधान पहले से करता आ रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि बेसिकली इसमें सभी को ध्यान देना होगा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कि ये बच्चों की मैपिंग करते हैं, ये वल्नरेबल ग्रुप को टारगेट करते हैं, ये देखते हैं कि आपके क्षेत्र के कौन से बच्चे अनाथ हैं, किनके माता पिता नहीं है या माता पिता सक्षम नहीं है, और ऐसे लोगों को टारगेट करके ये समय समय पर ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे हमारा उनको कोई किसी तरह का सपोर्ट करना हो, और सपोर्ट करने के बाद धीरे धीरे वो व्यक्ति आपकी पार्टी, आपके धर्म और सबसे दूर हटकर इनके प्रति अटैच होने लगता है और तभी धर्मांतरण का मामला अस्तित्व में आता है।
तो मेरा तो ये कहना है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सरकार हो, पार्टी हो, मैं हमेशा बात कहता रहा हूं जब आयोग में था तब भी और आज भी, कि सबसे पहले हमें उन पर एक मैपिंग करनी होगी कि कौन से ऐसे बच्चे और परिवार हैं जो आपके वहां विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता अंतर्गत आते हैं, जिनको CNCP में हम लोग डिक्लेयर करते हैं, चाइल्ड नीड इन केयर एंड प्रोटेक्शन, उनको हम लोग डिफाइन करें, इनके ऊपर काम करें ताकि ऐसे लोग उनको टारगेट करें, उसके पूर्व उनका संरक्षण हो पाए ताकि बच्चे इनके शिकार ना हो। ठीक है अटल जी, इसका जवाब दीजिए आप। जब आप एंटी कन्वर्जन लॉ ला चुके हैं, आपने सारी तैयारियां की हुई हैं, फिर भी इस तरह के मामले क्यों ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं, क्यों आदिवासी क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं? क्या क्योंकि जिस तरह से बच्चों की मैपिंग होती है, जो इस वक्त जानकारी सामने आ रही है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आपकी सरकार में? फिर अभी कुछ लोग हैं या कुछ मिशनरीज हैं जो कि एक तरीके की आदत में है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब ये एक जुर्म है और इसके बहुत कठोर दंड इनको मिलने वाला है। अभी देखो, बच्चों की मैपिंग करने के लिए तो बहुत साधारण सी बात है कि बच्चों का क्योंकि धार्मिक समझ है वो उतनी विकसित नहीं हो पाती, इसीलिए ये टारगेट बच्चों को और ऐसी जगहों को जहां थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ कमियां हो जो अभी सुधारी जानी बाकी हो रिलेटेड टू सामाजिक संरक्षण के, वो उसी क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस करते हैं और इस तरीके के धर्मांतरण और जैसे कि अब इन वाले मामले के अंदर ये उदयपुर से अहमदाबाद ले गए, अहमदाबाद से गोवा ले गए और तमिलनाडु ले जाने की इनकी फिराक थी। अब तमिलनाडु के अंदर भी आप समझ सकते हैं कि वहां उनको संरक्षण थोड़ा ज्यादा, उनको लगता है कि संरक्षण थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। अब क्योंकि ऐसे मामले में देखिए, हम लोगों ने ये सारे बच्चे आ गए हैं, आज की तारीख में वापस उदयपुर लौट आए हैं और अब इसकी जांच भी चल रही है और जांच के बाद ये संभव अब नहीं होगा कि ये बच जाएंगे, ये संभव है ही नहीं। देखिए, हमने कहा कि अब जीरो टॉलरेंस की बात है। ये जो इनकी आदत है, जो कि पिछले 5 साल से अगर देखेंगे तो 25 के करीब मामले ये इस तरीके के आए, ये हद है। हम इसको, ये हद ये है कि भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन बल, धोखे, प्रलोभन से या अनुचित प्रभाव से धर्मांतरण स्वीकार्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात स्वीकार्य नहीं है, आप सही कह रहे हैं अटल जी, लेकिन सवाल फिर घूम फिर के वहीं आता है जो अभी योगेंद्र जी ने कहा कि जो ये पादरी हैं इन पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जाती है। वो बोल भी रहे हैं कि केसेस भले FIR होती है लेकिन फिर वो बरी हो जाते हैं। इनको पकड़ा जाएगा, इन पे BNS की धाराएं लगाई जाएगी, इन पे धर्मांतरण की धारा लगाई जाएगी और जेविनियल जो है जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015 उसकी भी धाराएं लगाई जाएंगी और यदि इन्होंने गलत आचरण किया है बच्चों के साथ तो उसको भी देखा जाएगा। अब देखिए, वो उतना साधारण नहीं है। कोर्ट भी जब इस तरह की स्ट्रॉन्ग जब जांच जाएगी, रिपोर्टिंग होगी, तो कोर्ट को भी इनको दंड देना ही पड़ेगा। देखिए, दंड क्या देना होगा और आगे क्या रहेगा वो तो परिस्थितियां बताएंगी, लेकिन पहले ग्राउंड जीरो पर ही चीजों को ठीक करने की जरूरत है। प्रतीक जी, आप बहुत सारे आरोप तो लगा रहे हैं अभी वर्तमान सरकार पर, पूर्ववर्ती सरकार के समय में भी यही सिचुएशन थी और क्योंकि आपने अपनी बातचीत में शुरुआत में ही कहा कि ये आपका नहीं है, ये बहुत पुराना सिलसिला है जो लगातार चला आ रहा है, फिर आपकी सरकार ने क्या किया? क्या इस सिलसिले को चलते रहने दिया? ममता जी, पहले तो मैं बता दूं, आप कह रही हैं कि पूर्ववर्ती सरकार, इसी खबर में लिखा हुआ है कि 3 साल में लगातार बढ़ रहे हैं लापता लोगों के आंकड़े। ये खबर मैं तो खबर दिखा रहा हूं, ये लीजिए। और मैं ये कह रहा हूं, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि पॉलिटिकल बात नहीं है, तो इस देश में कब तक आप है ना और चीजों पे बात करते रहेंगे और बच्चों की, लोगों की, भारत के रहने वाले लोगों की जिंदगी के ऊपर क्यों नहीं राजनीति होनी चाहिए? राजनीति का मुद्दा है ये भाई, इसको उठाना चाहिए और सरकारों से जवाबदेही होनी चाहिए। तीसरी बात, अभी ये कहा गया कि हमारी सरकार आने के बाद में कार्रवाई की, कानून ला दिया। जब कानून लेके आए थे धर्मांतरण का और डिबेट होती थी आपके चैनल पे भी, तो मैं ये कहता था कि अगर धर्मांतरण अगर मुद्दा है
तो फिर इसको संसद में लाइए। लेकिन ये बोलते रहते नहीं, अब कह रहे हैं कि तमिलनाडु पे लांछन लगा रहे। अगर राष्ट्रव्यापी अगर धर्मांतरण का कानून संसद में पास हो जाता तो फिर वो किसी भी स्टेट की बात होती, सब पे ऊपर लागू होता। और मैं अटल जी की याददाश्त कमजोर है, अटल जी को याद दिला देता हूं। भरतपुर में पिछले साल 28/9/2025 को एक धर्मांतरण का केस हुआ था, उसकी खबर है। भरतपुर में धर्मांतरण सेंटर पकड़ा गया, महिलाएं बोली या बुरी आत्माएं निकाल रहे, अत्याचार मत करो। भीड़ का फायदा उठाकर संचालक भाग गए और फिर उसके बाद में 1-2 संचालकों को गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद में 15 दिन बाद उनको जमानत दे दी। भरतपुर में, अलवर में, गंगानगर के आप मुझे इतने सारे केसेस गिनवा रहे हैं, आपको सारी जानकारी पता है, आपको सारी चीजें पता है, लेकिन क्या सिर्फ आप ये डिबेट में ही मुद्दे उठाएंगे? ग्राउंड जीरो पर कहां है आपके जनप्रतिनिधि? कहां थे जब इतने सारे बच्चों को उठाया जा रहा था? और आप जैसे गिना भी रहे हैं, 3 साल में ऐसा हुआ, 4 साल में, 5 साल में, आपके जनप्रतिनिधि भी तो होने चाहिए ना ग्राउंड जीरो पर। वो कहां है? बच्चों को इतनी आसानी से उठाया जा सकता है, यहां से उठाकर अहमदाबाद, अहमदाबाद से गोवा, तमिलनाडु, इतनी जगह पर बच्चे चले गए हैं, लेकिन भनक नहीं लगी। गोवा जाकर पता चलता है कि बच्चे यहां पहुंचे उदयपुर के। ममता जी, क्या आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? सुनिए ना, क्या जब आप सत्ता में रहेंगे तभी ये जिम्मेदारी उठाएंगे आप? सुनिए तो सही, फिर राजस्थान की पुलिस को छुट्टी दे दीजिए, फिर विपक्षी पार्टियां ये सारा काम कर लेंगी। जो आईबी है, एनआईए ये सिर्फ पुलिस, ये मतलब बच्चों को, फिर वो क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ आपके साथ। सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी बच्चों की सुरक्षा के लिए आपकी पार्टी जिम्मेदार नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आप विपक्ष में बच्चे चले जाएं तो पुलिस पर सीधा आरोप लगा दें। ममता जी, आप मुझे जवाब दे दीजिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? राजस्थान सरकार की है कि विपक्ष की है? सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। पुलिस ने पकड़े हैं बच्चे, छुट्टी दे दीजिए फिर तो पुलिस क्या को। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती छुट्टी है? करिए ना। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? भाई विपक्ष के पास क्या संसाधन है? विपक्ष के पास क्या संसाधन है? आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। प्रतीक जी की कहना है कि आपकी पुलिस की जिम्मेदारी है, आपकी पुलिस के सामने बच्चे गायब हो जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। उसको जमानत क्यों दे दी? देखिए, ऐसे क्या होता है, बोलना बहुत आसान होता है। उसको क्यों अभी जमानत दे दी? धर्मांतरण कानून आने के बाद तक अभी तक 21 लोगों को पकड़ा गया है। उदयपुर के अंदर जून 2026 अरे भरतपुर वाले को जमानत क्यों दी? तो सुन लीजिए, 11 लोगों को पकड़ा। गंगानगर और श्रीकरणपुर के अंदर जब केस 2025 में हुआ तो 6 लोगों को पकड़ा गया, पति पत्नी थे, वो जर्मन जोड़े थे। देखिए, सिरोही के अंदर जब यही देवदर क्षेत्र में आदिवासियों के बीच सभा के अंदर ये सब हुआ तो 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। कानूनी प्रक्रिया जमानत भी दे दी गई, पूरा काम कर रही है। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं कि अब लोग बच नहीं रहे और बचेंगे भी नहीं। भरतपुर वाले को उनके प्रावधान इतने कठोर है, मुख्यमंत्री कानून के अंदर भी आगे ये मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर धर्मांतरण हो रहा है, वहां पे दे देते हो जमानत, फिर बोल रहे हो कार्रवाई कर रही है। योगेंद्र जोशी सकता था। योगेंद्र जी, तरीके क्या ये एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा बन चुका है बच्चों की सुरक्षा? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। तो इनको ये राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहना चाहिए। मैंने कांग्रेस शासन में भी पुलिस में रहा हूं, बीजेपी शासन में भी रहा हूं। ये जो क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन वाले जितने भी मामले हैं, ये वेटिकन सिटी से गवर्न होते हैं। ये जो हमारे भारत की जो सरकार है, ये कानून जरूर लागू कर देती है, इनको गिरफ्तार कर लेती है। बताइए, 4 दिन हो गए, इनको ले जाने वाले कहाँ हैं? पता है क्या इनको? इनसे पूछो आप कि 4 दिन हो गए हैं जो लेके गए गांव से वहां उदयपुर तक, गोवा तक। और आप देखिए, जो तटीय इलाका है ये तमिलनाडु का, यहां से बाहर भेजे जाते हैं विदेश में बच्चे। तो आप मानव तस्करी है, अब बच्चों का अपहरण है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। धर्मांतरण तो दूसरी बात है। बच्चों के धर्मांतरण से ज्यादा महत्वपूर्ण तो मानव तस्करी है कि तमिलनाडु से कैसे जाएंगे। तमिलनाडु की 1000 ज्यादा किलोमीटर समुद्र से सीमा जुड़ती है और 4-4, 5-5 बंदरगाह हैं। वहां से बच्चों को, महिलाओं को जिस तरह की संख्या आ रही है कि इतने बच्चे इस इलाके से गए हुए हैं, तो ये वहां से तमिलनाडु का रास्ता क्यों देखा गया? भाई अहमदाबाद से गोवा, गोवा से तमिलनाडु, और वहां से जहाज के माध्यम से विदेश में बच्चे हैं तो बच्चों को सप्लाई कर दो, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सबको कर दो। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की संस्थाओं के खिलाफ ये मात्र मुकदमे दर्ज करने से काम नहीं चलेगा। मुझे बता दें ये कि इन 4 दिनों में जो ले जाने वाले हैं उनमें से कितने लोगों को इन्होंने पकड़ा है, ठीक है, और जिन लोगों को पकड़ा है या पकड़ा गया है या इनको लालच क्या दिया गया, इनके माँ बाप को कौन से अकाउंट में पैसे दिए गए, कहां से पैसे आए, इन सब बातों की जानकारी आज 4 दिन बाद भी हमारे चैनल के ऊपर नहीं है। ठीक है, अटल जी जवाब दीजिए।
देखिए, जनरली मैंने देखा कि जो अधिकारी है उनके आगे पूर्व लग जाता है ना, उसके बाद वो बहुत सारी बातें कहने लग जाते हैं कि ऐसा होता था, ये होता था, ऐसा हुआ है। अब ये एक बात और स्पष्ट कर देता हूं मैं कि जांच जब तक चल रही है, क्योंकि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं ना, बच्चों की तस्करी भी हो सकती है, महिलाओं की तस्करी भी हो सकती है, रूट भी ये है, ग्रुप भी है, वेटिकन सिटी से भी है। अगर इतना ही सारा कुछ है तो निश्चित रूप से मानिए ममता जी कि क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील है, ये जांच का पीरियड थोड़ा सा समय दीजिए। जो ये रैकेट है इसको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देगी ये सरकार, और ऐसा हम करते आए और इस बार भी करेंगे। ये नहीं, अभी तक कोई विश्वास से जानकारी मिली है जानिए कि कौन थे वो अब लोग, की बार इन्होंने गलत कौन सा तरीके ग्रुप से है, कौन थे, कोई जानकारी अटल जी, कोई ऐसी हाँ, जानकारी एक है? का भी नाम नहीं बता सकते ये, एक देखिए, का भी नाम नाम नहीं मत बता बताइए, सकते। बस आप ये बता दीजिए कि कुछ ऐसी जानकारी नहीं, है आपके पास। ममता जी, देखिए कुछ लोगों को गिरफ्त में भी लिया है, इसके कोई वो नहीं है, मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं, लेकिन अभी कुछ जानकारियां साझा नहीं कर रहे। उसका कारण है कि इस मन्नालाल जी रावत ने भी बकायदा एक पत्र अमित शाह जी को, जो कि हमारे गृह मंत्री है, उनको लिखा है और मांग की है कि ये एक रैकेट के रूप में विकसित हुआ है, तो इसके ऊपर सीबीआई की या एनआईए की जांच बिठाई जाए। कुछ सबूत ऐसे हैं जिसको थोड़ी सा समय दीजिए, सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी इन प्रकरणों की। और अगर ये जिस तरीके से माननीय जो हमारे पुलिस अधिकारी साहब में उन्होंने जिस तरीके से बात की है, ठीक है, प्रतीक जी कुछ ये कह रहे हैं, पूरा फिर का मैं पूरा जिनेंद्र रूट जी है, के पास जाती वो हूँ, सुन सब लेते हैं। सामने प्रतीक जी आएगा क्या कहना है? और निश्चित रूप से आएगा। हाँ। अब ममता जी, दबाने मैं तो ये वाली- बोल रहा हूँ, ये 1 साल हो गए इस घटना को, भरतपुर में मुख्यमंत्री का गृह जिला है, इसमें जमानत क्यों दे दी और किसको पकड़ लिया? अटल जी बता जाए, किसको सजा हो अच्छा, गई, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? माननीय बताइए। नहीं 1 अंकित साल हो जी, गया, आप तो इतने पढ़े लिखे 1 हो, साल को बता जमानत दिया। सरकार अब देती देखिए, है क्या? बताएंगे नहीं? बताइए ना, 1 साल मैं में पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए, आप तो इतने नाम बताइए, ज्ञानवान कितने हो। लोगों को पकड़ा, ठीक है, नहीं, कौन से जमानत कोर्ट में केस चल सरकार रहा है, देती सुन है। लेते हैं। किसको आपके जमानत मिल टाइम गई? अटल ऐसा जी, हो सकता भरतपुर है, का ऐसा केस। हुआ हो। हाँ। हमारे टाइम तो जुडिशियरी देती है जमानत, अरे और देखिए, जुडिशियरी में अब ये हमारा देखिए, हस्तक्षेप नहीं है। अरे किसको पकड़ा, नाम आपके बताओ ना, समय ऐसा रहा होगा। कितने लोगों को पकड़ा, नाम बताओ, अरे कितने लोगों फिर को वो पकड़ा, बात नाम मैंने बताओ, बताया ना आपको, 21 बताओ लोगों बताओ, को भरतपुर पकड़ा में बताइए। टोटल। ये देखिए धर्मांतरण के ममता बाद जी, मैंने एक होता एक जाता प्रकरण कुछ नहीं बताया है। अटल जी उस समय नहीं, भी यही ये कह के जाते थे केवल कि जांच चल रही है, मैं क्या आज कहा, भी कह ये के जा रहे हैं जांच चल आपके रही है, ये आगे आप चैनल डिबेट पर करेंगे तो भी ये आजकल कहते क्या रहेंगे है, जांच चल रही है, कांग्रेस जिनेंद्र वालों जी, के पास जांच कोई 5 काम सालों तो में है खत्म क्योंकि नहीं इसमें होती। धर्मांतरण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़े ग्रुप हैं, क्योंकि इतनी आसानी से बच्चों का प्रलोभन देना बच्चों को और उसके बाद धर्मांतरण कराना, और जाहिर तौर पर अगर बच्चों को किसी भी तरह का कोई लालच दिया होगा तो वो अपने माँ बाप के पास जाते होंगे, बातचीत होगी इस क्षेत्र में। आप लोग गए इस क्षेत्र में, ये आदिवासी अंचल जहां पर सबसे ज्यादा ये आप बता भी रहे हैं कि पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, आप लोग इन जगहों पर जाकर किसी तरह की कोई जानकारियां वहां पर बच्चों को या वहां के माता पिता को देते हैं, कोई जानकारियां? जी ममता जी, देखिए, बिल्कुल हम लोग क्षेत्र में भी जाते हैं और कोटड़ा जो झाड़ोल के पास में एक क्षेत्र है, वहां से सबसे अधिक ये घटनाएं होती है। ममता और जी, ये तो घटना- क्षेत्र में भी जाते हैं, फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं थी इनके पास। अरे आप भाई हमसे साहब, पूछ आप रहे 2 थे। मिनट रुक जाओ, आपको जब बोलने के लिए कहा तो मैं बीच में नहीं बोला, आप बोल हाँ, दीजिए। ठीक है जिनेंद्र जी, बोलिए। हाँ, बोलिए। मेरा ये कहना है कि क्षेत्र में जाते हैं और सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों को ये नहीं पता होता, 7 साल से 12 साल तक के बच्चों को पढ़ाई के नाम पे ले गए, तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमको हमारे माता पिता पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। वो भ्रम में रहते हैं और माता पिता प्रलोभन में आ जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि भजनलाल सरकार को योगी सरकार की तरह इनके पांव में गोली मारनी चाहिए और इनको त्वरित फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि ये रुके, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा और उसके बाद जीत नहीं होगी। मैं कहता हूं कि अटल जी को भी कहना चाहता हूं, ये मैसेज पहुंचाए, माननीय भजनलाल जी इसको गोली मारे और वहीं पर इनको सजा मिले, ताकि ये सूद सावल में आए। ये आम घटना नहीं है, किसी का बेटा पढ़ाई के नाम पर अगर किडनैप हो जाए और वो इतना दूर 1000 किलोमीटर तक पहुंच जाए, ये वास्तव में चिंतनीय विषय। ये बात ठीक है कि वो सकुशल आ गए, और ये सरकार कानून भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून लाई है, ये की बात है। इसके पहले कांग्रेस कभी नहीं लाए। बार बार भरतपुर को उदाहरण देने से कुछ नहीं होगा। आपकी सरकार ने इस पे कानून लाया क्या? आप इस पर बात क्यों नहीं करते? आप ये बात क्यों नहीं करते? कानून पहले से बना हुआ है, आपकी पहले सरकार से कानून बना लाई हुआ क्या? है। अक्टूबर ह्यूमन 2025 ट्रैफिकिंग में को भारतीय जनता रोकने पार्टी के की लिए सरकार कानून लाई। पहले से आप बना हुआ गए क्या है। फील्ड में? आप थोड़ा पढ़ लिख करके आए फील्ड में कीजिए गए डिबेट क्या? में।
आपकी ह्यूमन जानकारी ह्यूमन बता दूं ट्रैफिकिंग रोकने मैं के लिए आपकी पहले से जानकारी बता कानून देता बना हूं हुआ है। अक्टूबर 2025 पढ़ के आया करिए। डॉक्टर शैलेंद्र, नेताओं को यहाँ पर मानव तस्करी का मामला जो है प्रकाश में आ रहा है। मानव तस्करी का मामला बहुत पुराना है, लेकिन मानव तस्करी के इन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं हमारे पास? देखिए, बिल्कुल जैसा भी प्रतीक जी कह रहे थे, कानून पूर्व से बिल्कुल बने हुए हैं मानव तस्करी रोकने के लिए भी और जूनियर जस्टिस को केयर एंड प्रोटेक्शन देने के लिए भी। लेकिन अगेन समस्या क्या आ रही है, जैसे अभी हाल ही में मामला उठा तो भी ये पुरजोर सभी के अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले मैं खुद सूरत जाकर 2 दिन रहा हूं और सूरत से 90 चाइल्ड लेबर को हम लोग रेस्क्यू करके उदयपुर में लेकर आए, जो बच्चे इसी क्षेत्र के थे। मेरा अगेन मुद्दा क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को प्रिवेंटिंग अप्रोच पर काम करना होगा, ना करके एक मुद्दे को पकड़कर हम लोग बैठ जाएं। चाहे सरकार किसी की भी, आप देखिए, मैं अगेन बार बार कह रहा हूं, आप किसी भी सरकार से पूछें कितने बच्चों को पालना योजना का लाभ मिल रहा है जो बच्चे अनाथ हैं, तो वो तुरंत आपको आंकड़े गिना देंगे, मैडम हमारे यहां से इतने बच्चों को मिल रहा है। वहीं दूसरा प्रश्न आप ये पूछिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए, जिनको नहीं मिल पा रहा, तो इनके पास कोई डेटा नहीं होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रिवेंटिंग अप्रोच का मतलब कि जो बच्चे आपके इससे वंचित हैं, जो बच्चे इन ट्रैफिकर्स के टारगेट में हैं, उनकी मैपिंग का पार्ट बन रहे हैं, वो आप लोगों की मैपिंग का पार्ट क्यों नहीं बन रहे? तो अगेन हमें ये समझना होगा, सोचना होगा, झाड़ू और फलासिया से बच्चे ना केवल ट्रैफिक्ड हो रहे हैं, जैसा हमारे पुलिस अधिकारी महोदय कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, यहां से बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है। ऐसे बच्चे जिनकी माताओं के 8-9 संतान है, अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी खबर बनी थी कि एक गर्भ में 54 वर्ष की महिला ने 17वीं संतान को जन्म दिया। एक ऐसी खबरें आए दिन अखबारों में छप रही हैं। अगेन ये बार बार एक बहुत बड़ी दस्तक है, हमें समझना होगा कि जो ऐसे बच्चे हैं जो जोखिम में हैं, जिनके परिवार कोई वल्नरेबल सिचुएशन में, उनकी मैपिंग की जाए, उसके अलावा कोई और जरिया नहीं है, ताकि समय रहते हम लोग इनको ट्रैक कर पाए, इन ट्रैफिकर्स के ट्रैक करने से पहले, ताकि इन घटनाओं मतलब को ये होने साफ से है समय कि रहते आपको रोका कोई जाएगा। तो ऐसे कार्य करने होंगे कि पहले तो मानव तस्करी रुके, उसके बाद ये धर्मांतरण के केसेस कम हो। और इसके लिए आपकी सरकार कर क्या रही है? सिर्फ कानून बना देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, ये बात भी सही है। ऐसे में अभी क्योंकि ये केस बहुत बड़ा है और अगर अभी आप लोग एक्टिव हो गए तो शायद आप उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो इस तरह से बच्चों को प्रलोभन देते हैं। माता पिता से पूछिए, बच्चों से जानकारी हासिल कीजिए। बच्चे भले ही छोटे, माता पिता तो जानते होंगे इन सब चीजों के बारे में। कोई अभियान चलाया अभी तक? 4 दिन हो चुके हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको जांच बता चल रही है, देता तो यही हूं कहेंगे ममता जी कि सामाजिक है ना, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि जिन जिन क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा के बहुत सारे हम पैकेजेस लाए हैं और उन क्षेत्रों में हमने ये कोशिश की है कि उसके दायरे में बहुत सारे परिवार आए और उनको वो मिले। कानून के लिए हमने आपसे पहले ही बोला कि हम कानून को और सख्त कर रहे हैं इस तरीके के मामले में, भले वो बच्चों से रिलेटेड अपराध हो, महिलाओं से रिलेटेड अपराध हो। ठीक है अटल जी, क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि हम कानून सख्त कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, हम आगे भी इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द पूरी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी ये मुद्दा है। अभी इसी तरह के केसेस आप देखिए और बाहर निकलकर सामने आएंगे। और मैं आपसे फिर यही सवाल पूछूंगी कि अभी तक कितने लोगों को आपने पकड़ा है? मैं देखना चाहती हूं कि तब आपके पास क्या जवाब होता है, कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, कल के दिन में हम देखते हैं कितने लोगों पर आप एक्शन लेते हैं। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा मुद्दा है, बच्चों का बचपन छिन रहा है, बच्चों को मानव तस्करी के तहत एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश में भेजा जा रहा है। वक्त आ चुका है मां बाप को भी इस पूरे मामले पर जागरूक होने के लिए। पैसों के लालच में अपने बच्चे को मत बेचिए। आपके बच्चे को किस तरह से, कहां डालकर, कितनी जहनुम की जिंदगी जीनी पड़ेगी, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल 5 के प्रहार में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।